नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक मोर ने बताया कि स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। इस प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ में एक मोर बैठा करता था और एक मोरनी। दोनों पति पत्नी में थे, दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन दोनों पेड़ में बैठे हुए थे, तभी वहां से एक साधु गुजरे। जब साधु गुजर रहे थे तो वो थक कर उसी बरगद के पेड़ के नीचे छांव लेने के लिए बैठ गए। जब वह साधु बैठे हुए थे तो मोर और मोरनी उड़कर पेड़ के नीचे आकर साधु के पास बैठ गए। जब साधु उन मोरों को देखे तो बोले कि क्या बात है, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो। तब मोर कहता है, हे ऋषि मुनिवर, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ऋषि बोलते हैं, हाँ पूछो, क्या पूछना है। तब मोर पूछता है कि स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं और पुरुष को पराई स्त्रियां क्यों अच्छी लगती हैं। तब ऋषि बोलते हैं, यह तुम्हारा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको बहुत लोग जानना चाहते हैं, लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं रहता है। आज मैं तुमको इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। तुम यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनना। तब मोर और मोरनी दोनों कहते हैं, हे ऋषि मुनि, आप यह कहानी सुनाने की कृपा करें। हम आपकी यह कहानी बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तब ऋषि मुनि कहते हैं कि एक गांव था। उस गांव में एक विष्णु जी का मंदिर था। उस मंदिर के पास एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहता था और मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर पर आने जाने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वहीं उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को भी घूर घूर कर देखती रहती थी। अब यह समय एक प्रकार से धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी से होकर गुजरा तो किसान की पत्नी की नजर उस ठग पर पड़ गई। वहीं ठग जो था दिखने में किसान से ज्यादा हष्ट पुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते वह किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी। वहीं मौका पाकर किसान की पत्नी ने उस ठग से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। फिर ऋषि कहते हैं, हे मोरनी। फिर उस किसान की पत्नी की बात सुनकर वह ठग राजी हो गया और किसान की पत्नी से कहा, तुम्हारे घर में जितना भी धन है तुम उसे चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलकर सुखी जीवन जिएंगे। वहीं वह किसान की पत्नी घर में घुसती है और जितना भी उसका धन था, गहना जेवर, वो सब चुरा लेती है और लेकर उस ठग के पास आ जाती है। और फिर ठग उस किसान की पत्नी को लेकर गांव से दूर निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर के बाद में एक ठगनी उसी किसान की झोपड़ी से होकर गुजरती है। फिर उस किसान की नज़र उस ठगनी पर पड़ती है। वही ठगनी किसान की पत्नी से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए किसान उस ठगनी को अपना दिल दे बैठा और मौका पाकर उस ठगनी से कहता है, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। फिर ठगनी ने कहा, तो क्या चाहते हो। किसान ने कहा, हम तुम कहीं दूर चल के एक साथ सुखपूर्वक रहेंगे। फिर ऋषि कहते हैं, इस प्रकार उस किसान की बात सुनकर वह ठगनी तैयार हो गई। फिर वह किसान से कहती है, जो भी तुम्हारे पास गहना जेवर धन दौलत है उसको लेकर चलो, हम दोनों चलते हैं। ठगनी के कहने पर किसान अंदर जाकर जो उसके पास पैसा रुपया था सब लेकर ठगनी के साथ गांव से दूर निकल जाता है। वहीं कुछ समय चलने के बाद में वह किसान की पत्नी और वह ठग, उधर किसान और ठगनी, इन सभी को चलते चलते एक नदी मिल जाती है। वह नदी के एक स्थान पर वह किसान की पत्नी और ठग बैठ जाते हैं और नदी के दूसरे किनारे पर स्थान पर वह किसान और ठगनी बैठ जाते हैं। वहीं न तो किसान को अपनी पत्नी के बारे में पता था कि वह ठग के साथ चली गई है और न ही किसान की पत्नी को किसान के बारे में पता है कि वह ठगनी के साथ चला गया है। फिर ऋषि मुनि कहते हैं, हे मोर, वह नदी पर पहुंचने के बाद ठग किसान की पत्नी से कहता है कि तुम यह गहना मुझे दे दो, मैं पहले इस गहने को नदी के उस पार रख कर आऊँगा, फिर तुम्हें नदी पार कराऊँगा।
वहीं ठग की बातों में आकर किसान की पत्नी ने धन उस ठग को दे देती है। वह ठग जब धन पा जाता है तो किसान की पत्नी को उसी नदी में ढकेल देता है और धन माल लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठगनी जो थी वो किसान से माल लेकर उस किसान को भी नदी में धोखे से ढकेल देती है और रुपया पैसा लेकर दूर चली जाती है। ऋषि मुनि कहते हैं, हे मोर, इस प्रकार वह किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक साथ आकर मिल जाते हैं और फिर दोनों को अपनी अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है। वहीं उस नदी के आसपास उन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं था। वह जोर जोर से आवाज लगा रहे थे कि हमें कोई बचा लो, लेकिन उन दोनों को वहां कोई नहीं था कि जो बचा ले। और इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी दोनों डूबकर नदी पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अंत में ऋषि मुनि कहते हैं, हे मोर मोरनी, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का नहीं हो सकता है। फिर ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न था कि स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं और पराये पुरुषों को पराई स्त्रियां क्यों अच्छी लगती हैं। तो समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को हमेशा दूसरे के पति या दूसरे की स्त्री अच्छी लगती हैं। जिस प्रकार से वह किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे। न तो किसान को अपनी पत्नी पसंद थी और न ही किसान की पत्नी को अपना पति पसंद था। इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता का काम किया और उन्हें अपने चरित्रहीनता का कर्म फल भोगना पड़ा और अंत में दोनों की उस नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। इसलिए हर पति पत्नी को अपने प्यार के प्रति सच्चा वफादार होना चाहिए। उन्हें एक दूसरे से आत्मीयता से प्रेम होना चाहिए। किसी के सुंदर और सुडौल शरीर देखकर उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का संबंध बहुत विश्वास वाला संबंध होता है, इसलिए इनके रिश्तों में हमेशा प्यार होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। इनके मन में दूसरों की स्त्री और पुरुषों को लेकर गंदे विकार नहीं आना चाहिए। अगर एक व्यभिचारी स्त्री पुरुष के जीवन में आ जाए तो पुरुष का दाम्पत्य जीवन हमेशा कष्टपूर्वक रहता है, और वहीं अगर पुरुष चरित्रहीन मिल जाए तो एक स्त्री की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों को अपने साथी के प्रति प्रेम और विश्वास का रिश्ता रखना चाहिए। किसी दूसरे के स्त्री और पुरुष की सुंदरता देखकर उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। इस तरह वह किसान और उसकी पत्नी के बुरे नज़र और बुरे चरित्र के कारण उनकी मौत हो गई और उन्हें नरक की जिंदगी जीनी पड़ी। इस प्रकार ऋषि कहते हैं कि हे मोर और मोरनी, आप लोगों को आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तब मोर और मोरनी कहते हैं, हाँ ऋषिवर, हम आपके उत्तर से संतुष्ट हुए। हमारे ऊपर बहुत बड़ी आपने कृपा की आज आपने यह उत्तर बताकर। फिर मोर और मोरनी उड़कर दोनों पेड़ पर बैठ जाते हैं और जब उनकी मृत्यु होती है तो वह दोनों स्वर्ग ही जाते हैं, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।